हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज देखेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, किस भाग में क्या दिया हुआ है, जो घटना चक्र का है। तो उसको देखेंगे, उससे क्वेश्चन भी देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए। चलिए देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। कितने में? 22 में। और गणना की दृष्टि से कितने? 25। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग देखते हैं। तो कैसे क्रमांक के अनुसार कितने? 22 और गणना के हिसाब से कितने? 25। देखिए भाग और विषय। पहले भाग में क्या दिए हैं? किसमें? भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार और भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 का क्या? 4 का में क्या दिए? मौलिक कर्तव्य। भाग 4 में क्या है? मौलिक कर्तव्य। और भाग 5 में संघ क्या है? भाग 5 में संघ। सिर्फ इतने से ही बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने से? इन भाग 5 तक में बहुत मिलान करने को पूछे जाते हैं। भाग 5 में दिया है संघ और भाग 6 में राज्य। क्या दिया है? भाग 6 में राज्य। भाग 7 में क्या दिया हो? निश्चित। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र। भाग 9 में पंचायतें और भाग 9 का में दिए हैं नगर पालिका। 9 का में क्या है? नगर पालिका है। 9 का में नगर पालिका है। और 9 खा यानी 9 क्या दिए? सहकारी समितियां। और 10 भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। क्या दिए? अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। क्या दिए? भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाधा। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 का में अधिकरण। 15 में निर्वाचन। 15 में क्या है? निर्वाचन। देखिए 14 का 15 से ही बहुत क्वेश्चन पूछे गए। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 में राजभाषा। भाग 18 में आपात उपबंध। भाग 19 में क्या है? प्रकीर्ण। भाग 20 में संविधान का संशोधन। भाग 20 में क्या है? संविधान का संशोधन। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। क्या? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो देखिए इंपॉर्टेंट, देखिए भाग 22 में 18 में क्या है? आपात उपबंध। भाग 17 में राजभाषा। भाग 15 में निर्वाचन। और भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच अधीन सीमा। भाग 9 में पंचायतें और 9 का में नगर पालिका है। तो अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो कितने में किया गया? 22 भागों में। कितने भागों में? 22 भागों में। और गणना के हिसाब से कितने हैं? 25। और क्रमांक के हिसाब से 22। देखिए भारतीय संविधान क्रमांक अनुसार 22 और गणना वर्तमान में कुल कितने भाग हैं? गणना अनुसार 25। नेक्स्ट, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित व्यवस्थित कीजिए। पहला संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, दूसरा मौलिक कर्तव्य, तीसरी नागरिकता और चौथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो देखिए पहले क्या आता है? संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र यानी पहला। फिर उसके बाद क्या है? नागरिकता यानी तीसरा। फिर उसके बाद राज्यों की नीति निर्देशक तत्व चौथा। फिर उसके बाद मौलिक कर्तव्य दूसरा। 1 3 4 2। क्या? 1 3 4 2 ऑप्शन ए। देखिए संविधान का भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य या 4 ए में। भाग 2 में नागरिकता और भाग 4 में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन नहीं? देखिए नागरिकता भाग 2 में दिया हुआ है। मौलिक अधिकार किसमें? भाग 3 में। मौलिक कर्तव्य किसमें? भाग 6 में नहीं होकर किसमें? 4 ए में। किसमें? 4 ए में। और राज्य संविधान के भाग किसमें? 4 में। राज्य क्या दिए? भाग 4 में है। तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? क्या पंचायतें बनाने? तो किसमें की गई? भाग 9 में। किसमें? सॉरी, भाग 9 में। ये तो भाग 10 दिया है। किसमें? भाग 9 में।
देखिए संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। तो देखिए 73वां संविधान संशोधन कब आया था? 1992 में। और लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में। पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। कब? 24 अप्रैल को। इस भाग के अनुच्छेद 243 खा के खंड वन में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा? पंचायतों। तथापि इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। कितनी? 20 लाख से जहाँ पर अधिक होगी वहाँ पर क्या नहीं होगा? मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं होगा। कहाँ पर? जहाँ पर 20 लाख जनसंख्या अधिक होगी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में सही है? किसके बीच में? अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध। तो कौन सा सही है? ऑप्शन ए भाग 11 और अध्याय 1। भाग 11 में क्या दिया है? संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में। और अध्याय 1 में दिया हुआ है। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है, जबकि इसी भाग का खंड 2 या अध्याय 2 में अनुच्छेद 256 से 263 तक क्या दिए? प्रशासनिक संबंधों के बारे में। किसके बारे में? प्रशासनिक संबंधों के बारे में। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 256 से 263 तक। और विधायी संबंधों के बारे में कहाँ से दिया? अनुच्छेद 245 से 255 तक। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में विषय दिए और सूची 2 में संविधान का भाग। तो देखिए उपाधियों का अंत किस में दिया है? मूल अधिकार यानी 18 अनुच्छेद 18 में यानी मूल अधिकार में दिया है क्या? उपाधियों का अंत। तो 3 में मौलिक अधिकार। ग्राम पंचायतों का गठन किस में दिया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 में। 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल के लिए शिक्षा के प्रावधान किस में किया गया है? मौलिक कर्तव्य में। किस में? मौलिक कर्तव्य में। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। किस में दिया है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। किसका? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो क्या है? 3, 1, 4, 2। क्या? 3, 1, 4, 2। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, दूसरा भाग किससे संबंधित? नागरिकता से। तीसरा भाग किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से। चौथा भाग किससे संबंधित? मौलिक कर्तव्य। ये सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन सी। संविधान के 5वें भाग में क्या दिया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस में दिए गए हैं? भाग 4 में। किस में? भाग 4 में। देखिए संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से, तीसरा भाग मौलिक अधिकार से, चौथा भाग नीति निर्देशक तत्वों से, चौथा का यानी 4 का मौलिक कर्तव्यों से, तथा 5वें भाग में क्या दिया है? संघ। 5वें भाग में क्या दिया है? संघ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रावधान और संविधान का भाग। नागरिकता 2 में सही है, सही है। संघ राज्य क्षेत्र भाग किसमें? 7 में नहीं दिया है, तो ये सुमेलित नहीं है। नगर पालिका किसने दी है? 9 का में। और निर्वाचन किसने दिया है? 14 में। किसमें? भाग 14 में। तो कौन से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। किसमें दिया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र? भाग 13 में। किसमें? भाग 13 में। सॉरी भाग 7 में। किसमें दिया है? सॉरी भाग 8 में। किसमें? भाग 8 में। भाग 8 में क्या दिया है? संघ और राज्य क्षेत्र। क्या दिया है? संघ और राज्य क्षेत्र। किसमें दिया है? भाग 8 में। देखिए संविधान का भाग 7 पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निर्देशित कर दिया गया। कौन सा? भाग 7। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। देखिए संविधान का भाग कौन सा? संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायत से। किससे? पंचायत से। संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? संघ राज्य क्षेत्र से। संविधान का भाग कौन सा? 4A किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से।
संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? मौलिक किससे? नगरपालिका से। किससे? नगरपालिका से, यानी 3-1-4-2, 3-1-4-2, 3-1-4-2 ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, पंचायतें भाग 9 में दी हैं, ये सही है। नगरपालिका 9 का में दी हैं, ये भी सही है। सहकारी समितियां 9 खा में दी हैं। और डी, अधिकरण किस में दिया है? क्या अधिकरण किस में दिया है? 14 का में। किस में अधिकरण? 14 का में। तो एक गलत है। कौन सा गलत है? ऑप्शन डी गलत है। देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 का के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 9 का को जोड़ा गया है, जो कि नगरपालिकाओं से संबंधित है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान के भाग 9 खा जोड़ा गया है, जो सहकारी समितियों से संबंधित है। जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधी प्रावधान है। और 14 का में किसका संबंध है? अधिकरणों का। किसका? अधिकरणों का। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो किस में दिए गए? 9 में। किस में? भाग 9 में। किस में दिए गए? भाग 9 में। किसका? पंचायतों से संबंधित। नेक्स्ट, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो किस में किए गए? भाग 9 में। किस में? भाग 9 में। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। मौलिक कर्तव्य किस में दिए गए? भाग 3 में। मौलिक अधिकार किस में दिए गए? भाग 3 में। मौलिक कर्तव्य किस में दिए गए? 4A में। संघ किस में दिया गया है? कौन सा? संघ किस में दिया गया है? भाग 4 में। भारत का संविधान किस में दिया गया है? भाग 5 में। संघ किस में? भाग 5 में। आपात उपबंध किस में दिए गए हैं? देखिए, 10 और 8 18। किस में? 18 में। किस में दिए गए? 18 में। तो कौन सा हो गया है? 2-1-4-3। कौन सा? 2-1-4-3। देखिए, मौलिक अधिकार भाग 3 में, मौलिक कर्तव्य 4A में, और संघ किस में दिया है? भाग 5 में। और आपात उपबंध भाग 18 में। किस में? भाग 18 में। ऑप्शन ए 2-1-4-3 ऑप्शन ए सही है। देखिए, मौलिक कर्तव्य भाग 3 मौलिक अधिकार भाग 3, मौलिक कर्तव्य भाग 4A, संघ 5 में दिया है। उपबंध आपात उपबंध किस में दिए गए? 18 में। किस में? 18 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, मौलिक कर्तव्य 4 का में, ये सही है। राज्य किस में दिया गया है? 6 में, ये भी सही है। भारत का मानवतावादी किस में दिया गया है? कौन सा? भारत का मानवतावादी भाग 5 में, अनुच्छेद 76 में। किस में? भाग 5 अनुच्छेद 76 में। और संघ और राज्यों के अधीन सीमा किस में दी है? अनुच्छेद 14 में। किस में? भाग 14 में। देखिए, नोट देखिए, भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य व समागम संबंधी उपबंध है। किसमें? भाग 13 में। किसमें? भीतर, भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य व समागम के संबंधी उपबंध दिए गए हैं। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, संविधान का भाग कौन सा दिया है? 15 में क्या दिया है? निर्वाचन। 15 में क्या है? निर्वाचन, यानी ए का 4। संविधान का भाग 16 में क्या दिया हुआ है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। क्या? कुछ वर्गों का, ऑप्शन 3। संविधान का भाग किसमें? 17 में क्या दिया है? राजभाषा। क्या दिया है? राजभाषा। दूसरा, संविधान का भाग 18 में क्या दिया? आपात उपबंध। क्या दिया है? आपात उपबंध, यानी 4-3-2-1। क्या? 4-3-2-1 किस में दिया हुआ है? 4-3-2-1 ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। कौन सा? भाग 16। तो देखिए,
प्रशासनिक अधिकरण किससे संबंधित है? 14 से। अखिल भारतीय सेवाओं किससे संबंधित है? अखिल भारतीय तो देखिए प्रशासनिक अधिकरण किससे संबंधित 14 काम में दिया है, किसमें 14, अखिल भारतीय सेवाएं 14 में। कुछ वर्गों के विशेष उपबंध किसमें? भाग 16 में। तो क्या है आंसर? ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किससे संबंधित? तो भाग 16 से। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। देखिए इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा, हर क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलान, पीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीसी में तो मिलान करने के लिए बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। या तो शुरू के 4 भाग 1 से 4 तक के, या 12, 13, 9 का और 14 के आसपास से पूछे जाते हैं। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें।